अभी कल की बात है, सीए फाउंडेशन मैथ्स की क्लास में एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट आगे कहता है कि सर मैंने मैथ्स में एक डेरिवेशन करी है। मैंने कहा तूने डेरिवेशन करी है? कह रहा हाँ सर आप तो कुछ पढ़ाते हो नहीं। मैंने कहा बदतमीज मुक्का खाएगा। कह रहा सॉरी सर लेकिन बात तो सुन लो। मैंने कहा बता भाई। सर आपने क्लास में ये तो सिखाया कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के अगर दो रूट अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा, अल्फा² + बीटा² ये सब फॉर्मूले लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन आपने ये तो सिखाया ही नहीं कि अल्फा - बीटा कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देख, मैंने तेरे को क्लास में ये इक्वेशन सिखाई तो थी कि अल्फा + बीटा तुझे आता है, अल्फा × बीटा तुझे आता है, तो इसको यूज करके तो अल्फा - बीटा निकाल सकता है। कह रहा सर ये ना काफी लंबा तरीका हो गया, मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। मैंने कहा बता भाई तूने क्या डिराइव किया है। कह रहा सर आपने ये चीज निकाली तुमको सिखा दी है, अब अल्फा + बीटा की जगह अगर मैं -b/a लिख दूं और अल्फा × बीटा की जगह मैं c/a लिख दूं और थोड़ा सा आगे पीछे अगर मैं इसको कर दूं तो अल्फा - बीटा जो होता है ना वो √d/a यानी कि रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में a बन जाता है, जिसमें हमारी एजम्पशन है कि अल्फा बड़ा है बीटा से। मैंने कहा अच्छा चल एक क्वेश्चन करके दिखा। कह रहा सर x² - 12x + 20 जो है वो 0 के इक्वल है और इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और मान लेते हैं कि अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, और हमें मालूम है कि सॉल्व करके इसमें अल्फा की वैल्यू 10 आएगी और बीटा की वैल्यू 2 आएगी और अल्फा - बीटा हमारा जो है इसमें 8 आएगा। लेकिन अगर मैं अपने फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a1 b - 12 एंड c 20, और हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा - बीटा इक्वल्स टू रूट के अंदर b का स्क्वायर -4ac अपॉन में a, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 144 - 80 विल बी √64 अपॉन में 1, और मेरा आंसर 8 आ जाएगा। और मैंने आपको वही कहा था कि मेरा आंसर 8 ही आएगा। तो इस तरीके से हम जल्दी से अपना अल्फा - बीटा निकाल सकते हैं। मैंने कहा भाई चीज़ तो तूने बड़े काम की बताई है, क्या बच्चे इसको याद रख पाएंगे? याद रख पाएंगे, और अगर रख पाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो कमेंट करके बताएंगे।